इस वीडियो में हल करेंगे प्रश्न संख्या 6 से। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 6 में जो दिया गया है, बाज़ार में आम का दाम 40 रुपये प्रति किलोग्राम है और लीची का दाम आम के दाम का 3 गुना है, तो 5 किलो लीची का दाम क्या होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। और इससे पहले हम बता दें कि देखिए, इसका जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक है, जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हल कर लिया गया है। अगर आप ने देखे तो आप देख सकते हैं, आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जा कर के देख लें, या फिर आप प्ले लिस्ट में भी जा कर के देख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, प्रश्न संख्या आपका है ये 6, ठीक है। तो 6 में जो दिया गया है, यानी कि आम का दाम जो है ना, देखिए 1 केजी आम का दाम चलिए हम लोग यहाँ पे केजी लिख देते हैं। आम का दाम कितना है, तो ये है आपका 40 रुपये, ठीक है। 1 केजी आम का दाम जो है कितना है, 40 रुपये। अब आगे जो कहा जा रहा है कि और लीची का दाम जो है आम के दाम का 3 गुना है, तो 5 किलो लीची का दाम क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे लिख लेते हैं 1 केजी लीची का दाम। तो देखिए, लीची का दाम जो है ना, वो आम के दाम का 3 गुना है। मतलब क्या कि यहाँ पे जो है ना 40 गुना में 3, और चलिए यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, यानी कि 40 रुपये गुना में 3 कर ले, तो 40 दिया 120 रुपये। अब देखिए, लीची का दाम जो है ना 120 रुपये प्रति किलोग्राम है, ठीक है। 120 रुपये क्या है, प्रत्येक 1 किलो का दाम जो है 120 रुपये है। तो हमें क्या करना है, 5 केजी लीची का दाम निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, 120 को 5 से गुना कर देंगे, तो 5 केजी लीची का दाम पता चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 5 केजी लीची का दाम कितना हो जाएगा, यानी कि 120 रुपये गुना में 5। अब 120 को जब 5 से गुना करते हैं तो 12 पंचे 60, ठीक है। और ये जीरो को यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 600 रुपये जो हो जाता है आपका 5 केजी लीची का दाम, ठीक है। अब आगे जो है प्रश्न संख्या 7, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे दिया गया है, पौधों की एक नर्सरी में 75 तरह के पौधे हैं तथा प्रत्येक पौधों की 3 प्रजातियां हैं, तो बताइए। यानी कि नर्सरी में जो है 75 तरह के पौधे हैं तथा प्रत्येक पौधों के 3 प्रजाति है। और यहाँ पे बताना क्या, तो पहला नंबर प्रश्न में कि नर्सरी में सभी प्रजातियों की कुल कितने पौधे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना, 75 को 3 से गुना कर देंगे, तो ये पता चल जाएगा कि टोटल यानी कुल कितने पौधे हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि देखिए, ये आपका है 7, ठीक है, और 7 का है 1 नंबर प्रश्न। तो इसको हम लोग सीधे सीधे क्या कर लेते हैं, लिखते हैं पौधों की कुल संख्या। पौधों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 75, ठीक है। पौधों की प्रजातियों की संख्या कितना है, 3। चलिए यहाँ पे इसको 1 नहीं लिख करके हम लोग यहाँ पे अब 1 नंबर प्रश्न को बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले लिख लिए, अब इसका उत्तर जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए, नर्सरी में सभी प्रजातियों के कुल कितने पौधे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नर्सरी में सभी प्रजातियों की कुल संख्या। तो क्या करेंगे, 75 को गुना कर देंगे
3 से, ठीक है। 75 को क्या करेंगे 3 से, तो देखिए 5 से 15 का 5 बच गया 1, 7 से 21 1 22, यानी कि कुल पौधे कितना हो जाएगा 225 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आगे जो हम लोग देखते हैं इसी का प्रश्न है। अब देखिए दिया गया है प्रश्न संख्या 2 में, यदि एक पौधे का दाम 50 रुपये है तो सभी पौधों को बेचने पर कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है प्रश्न संख्या ये आपका है 2, तो 2 नंबर को जो हम लोग हल करेंगे, देखिए एक पौधों का दाम, एक पौधे का दाम कितना है 50 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखिए 225, यहाँ पे कह सकते हैं चूँकि एक पौधे का दाम है 50 रुपये, इसलिए 225 पौधे या पौधों का दाम कितना हो जाएगा, 225 को गुना कर देंगे 50 रुपये से, ठीक है। अब देखिए इसको गुना करने के लिए क्या करें, देखिए 0 को छोड़ दीजिए, तो पहले 5 से गुना कीजिए, 25 के 5 बच कितना जाता है 2, फिर 5 दूनी 10, 10 2 12 के 2 बच गया कितना 1, फिर 5 दूनी 10 1 11। अब ये जो 0 को छोड़े थे तो इस 0 को हम लोग यहाँ पे ला करके लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग गुना कर लेंगे, यानी कि आसान तरीके से बन जाएगा। तो यानी कि 225 पौधे का दाम जो है कितना 11,250 रुपये, ठीक है। अब आगे जो है प्रश्न संख्या आपका 8 है। देखिए सविता ने परीक्षा में 54 अंक प्राप्त किए, सीता ने सविता से 2 गुना अंक प्राप्त किए तथा रेवती ने सविता से 3 गुना अंक प्राप्त किए। तो बताइए इस परीक्षा में सीता रेवती से कितने कितने अंक प्राप्त किए। देखिए दिया हुआ है, सविता ने परीक्षा में 54 अंक प्राप्त किए, सीता ने सविता से 2 गुना अंक प्राप्त किए तथा रेवती ने सविता से 3 गुना अंक प्राप्त किए। तो बताना है कि इस परीक्षा में सविता रेवती ने कितने कितने अंक प्राप्त किए, ठीक है। सीता रेवती ने कितने कितने, चलिए तो यहाँ पे जो है प्रश्न संख्या ये आपका 8 है, ठीक है। 8 में करना क्या है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं 8 को। देखिए 8 में जो दिया गया है, यानी कि सीता के कुल प्राप्तांक कितना है 54, सीता या सविता है, सविता है, सविता का प्राप्तांक कितना है 54 अंक, यानी कि सविता को जो है ना 54 अंक मिले हैं। अब आगे जो दिया जा रहा है, सीता ने सविता से 2 गुना अंक प्राप्त किए, तो यहाँ पे लिखेंगे सीता का प्राप्तांक, सीता का प्राप्तांक, यानी कि सविता से 2 गुना अंक प्राप्त किए, यानी कि 2 गुना में 54, ठीक है। तो ये हो जाएगा 108 अंक, यानी कि सीता को कितने अंक प्राप्त हुए 108 अंक प्राप्त हुए। इसके बाद का रेवती, रेवती का प्राप्तांक, यानी कि रेवती जो है सीता से सविता से 3 गुना अंक प्राप्त किए, यानी कि 3 गुना में 54। अब इसको गुना करें 4 से 12 के 2, 5 से 15 1 16, यानी कि 162 अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पे देखिए सीता ने 108 अंक प्राप्त किए, रेवती ने 162 अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो अब जो है आगे हम लोग देखेंगे जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9। देखिए 9 में जो दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते दिया हुआ, लाजबंती बस्ती की दुकान खोलना चाहती है, इसके लिए वो एक गोदाम पर वहाँ से उसे वस्तुओं की 794 डिजाइनें दिखाई गई है तथा प्रत्येक डिजाइनों में 13 कलर है, 13 कलर है। बताएं अगर लाजबंती प्रत्येक डिजाइन से प्रत्येक कलर का बस्ता ले ले तो उसे कितने बस्ते लेने होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि 794 को 13 से गुना कर देंगे तो इसका उत्तर
पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या जो कि आपका है 9। ठीक है, 9 में हम लोग क्या करेंगे कि 794 को गुना कर देंगे 13 से। देखिए 794 को 13 से गुना करने पर क्या आता है, तो 4 या 12 के 2 बच गया 1, 9 ते 27 1 28 के 8 बच गया कितना 2, 7 या 21 2 23। फिर से यहाँ पे हो जाएगा 4 9 7, जोड़ देने पे क्या आएगा 2, 8 4 12 के 2, 9 3 12 1 13 का 3, फिर से बच गया 1, 7 2 9 1 10, यानी कि 10,322 वस्तुओं की यानी कि उसे जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो कि प्रश्न संख्या 10 है। देखिए 10 में जो दिया गया है, विपिन अपने घर की ज़रूरी सामान खरीदने बाजार गया, दुकानदार ने उसे चीज़ों की निम्न प्रकार बताया। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ चीज़ों का जो दाम है यहाँ पे दिया गया है, चीनी है 32 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूँ है 15 रुपये प्रति किलोग्राम, लाल मिर्च है 45 रुपये प्रति किलोग्राम, चावल है 25 रुपये प्रति किलोग्राम। तो विपिन को जो है ना 10 किलोग्राम चीनी, 58 किलोग्राम गेहूँ, 1 किलोग्राम लाल मिर्च और 9 किलोग्राम चावल खरीदा। तो यहाँ पे बताने ज़रा हिसाब लगाकर बताइए कि विपिन ने कितने रुपए का सामान खरीदा है। तो चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है क्या करेंगे प्रश्न संख्या 10 के लिए। देखिए 10 में जो दिया गया है यानी कि 10 किलोग्राम चीनी, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 केजी चीनी का मूल्य। चूँकि यहाँ पे जो है 1 किलोग्राम चीनी का दाम जब 32 रुपये है, 10 केजी का दाम कितना हो जाएगा, यानी कि हम लोग लिखेंगे 10 गुना में 32 रुपये। आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसको। तो 32 को 10 से गुना हो जाएगा 320 रुपये। ठीक है, अब जो है 58 किलोग्राम गेहूँ खरीदता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 58 केजी गेहूं का मूल्य। देखिए 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 15 रुपये है, तो 58 किलोग्राम का कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 58 गुना में 15 रुपये कर देते हैं। देखिए 15 8 है 120, तो 120 के जीरो बच जाता है कितना 12, फिर 15 पचे 75, 75 में 12 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 87, यानी कि 870 रुपये जो हो गए 58 किलोग्राम गेहूं के। इसके बाद जो है अब वो दिया गया है 1 किलोग्राम लाल मिर्च भी खरीद लेता है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 1 केजी लाल मिर्च का मूल्य। तो देखिए यहाँ पे जो है 1 केजी लाल मिर्च का मूल्य, तो खैर यहाँ पे दिया हुआ 45 रुपये, सीधे सीधे हम लोग 45 रुपये ही लिखेंगे क्योंकि गुना करेंगे 1 से तो उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ 45 रुपये। ठीक है, अब 9 किलोग्राम चावल भी खरीदता है। जैसे एक बार फिर से देख लेते हैं, चलिए 9 किलोग्राम ही है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 9 केजी चावल का मूल्य, तो यानी कि 9 गुना में 25 रुपये, तो 25 नंबर होता है 225। ठीक है, 225 रुपये। अब देखिए यहाँ पे तो सभी चीज़ का जो है ना, यानी कि हमने यहाँ पे निकाल लिया अलग अलग। अब इसको हमें क्या करना है, जोड़ देना होगा। ठीक है, जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने रुपए उसे दुकानदार को देना पड़ा, यानी कितने रुपये सामान खरीदा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं। सबसे पहले है 320 रुपये, इसके बाद कितना है 870 रुपये, उसके बाद है 225 रुपये, इसके बाद है 45 रुपये। ठीक है, आप 45 को बीच में लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या कि छोटा नंबर था इसलिए इसको नीचे लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 5 5 10 के जीरो बच कितना गया 1। अब देखिए यहाँ पे 4 2 6, 6 और 7 13, 13 2 15, 15 में 1 को जोड़ दिया 16, तो 16 के 6 से बच गया 1। अब देखिए 8 3 11,
11 दो 13, 13 में 1 यूनिट हो जाएगा 14, और यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 1460 रुपये जो से दुकानदार को देना पड़ेगा, या फिर इतना रुपये का सामान खरीद लिया है।